बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। यही नहीं, साथ साथ आप जहाँ भी रहें खुश रहें और इसी तरह से हमारी जो रेसिपीज़ हैं उनको भी ट्राई करते रहें। और इसके साथ साथ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो हमेशा अपने खाने पीने का इंतखाब हमेशा सोच समझ के करें और अच्छी अच्छी चीज़ें ट्राई करें और कोशिश करें कि आप हर चीज़ को अपने हाथ से ट्राई करें। अच्छा जी, आज का जो हमारा मेन्यू है वो है चिकन पुलाव बिरयानी और इसके साथ हम बनाएंगे चने की दाल का हलवा। इसके अलावा जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो चिकन सैलड होगा, जो को हम कॉकटेल सैलड की तरह बनाएंगे। इसमें हम वेरिएशंस करेंगे। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं आपको तमाम वो चीज़ें बताऊं जो क्विकली एक तो घर में मौजूद होती हैं और आमतौर पे देखा जाता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप रख देते हैं कि ये इसको हम कहाँ यूज़ करें या इसको हम इसकी कब बारी आएगी। तो आज का जो मेन्यू है कुछ इसी तरह से है रिलेटेड, लेकिन इसके लिए आपको कुछ देखना पड़ेगा क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि पुलाव लैदा से बनता है, बिरयानी लैदा से बनती है, लेकिन पुलाव बिरयानी का हम क्यों करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगी। इसकी कुछ किस तरह से इसके लिए आपको चीज़ें जो चाहिए होंगी मैं आपको बता दूं। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपको चाहिए होगा, इसके लिए आप ले लें ब्राउन अनियन ले लें या आप इसको खुद से बना लें। जैसे कि ब्राउन अनियन मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे पास ये ब्राउन अनियन है। इसके अलावा जो हमें चाहिए होगा चिकन चाहिए होगा। चिकन को मैंने ऑलरेडी बॉयल किया हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं और इसको मैंने तकरीबन 70% को किया हुआ है। अभी इसका हमें स्टॉक निकला है क्योंकि आपको मालूम है कि हमें पुलाव के लिए इसका स्टॉक चाहिए होता है। अगर आप मटन में बना रहे हैं, बीफ में बना रहे हैं, तो उसको भी आपको इस तरह से थोड़ा सा कुक करना पड़ेगा, उसका स्टॉक निकालेगा क्योंकि इसका स्टॉक यूज़ होगा जब हम राइस पकाएंगे और इसका जो हम मसाला रेडी करेंगे, मसाला पाउडर्स में करी पाउडर्स वगैरह ऐड करके उसमें हम बिरयानी मसाले में उसको हम पकाएंगे। तो इसको हम आज बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत इजी की और बड़ा ये आप समझ सकते हैं कि इसको भी आप कह सकते हैं बड़ी झटपट सी हमारी रेसिपी है। ख़ास तौर पे वो लोग जो लोग आप कहते हैं ना कि बिरयानी बहुत अच्छी लगती है या ये कहते हैं कि हमें बिरयानी के अलावा पुलाव बहुत पसंद है, और अगर आपको लगे कि गेट टुगेदर करना है, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के लिए जो ये सोच रहे हैं कि जी हमने गेट टुगेदर में दोनों चीज़ें रखनी है, तो आप प्लीज़ जैसे कर सकते हैं कि आप इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा भी बना सकते हैं। तो आज का जो मेन्यू है जो मैं स्टार्ट करूँ चिकन पुलाव बिरयानी से, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जो दोनों रेसिपीज़ को बहुत लाइक करते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि अगर आप पुलाव बनाएं तो आज हमने बिरयानी भी कभी बनाएंगे, तो आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कैसे बनाएंगे उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपको सिंपल प्याज पड़ा हुआ है तो आप उसको डार्क ब्राउन खूब करें, पकाएं। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आप इसको बना के रख लें तो इसमें हम इस पर भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें जो अनियन है उसको हम रखेंगे, जो ब्राउन ऑलरेडी है उसको हम ऐड करेंगे अपने ऑयल के अंदर। इसके अलावा जो आपको चाहिए होगा करी पाउडर, मैं आपको तो बता दूं करी पाउडर जो हम पुलाव बिरयानी में यूज़ करते हैं उसमें आप देखें कि इसमें आपको सिनेमन स्टिक्स नज़र आ रही हैं। उसके अलावा जिसको आप दालचीनी कहते हैं, आपको इसमें ये मोटी इलायची नज़र आ रही है जैसे कि बड़ी आपको कार्डमन। इसके अलावा आप देख सकते हैं एनी सीड्स, यानी कि आपको ये बादियन का ताई का फूल भी नज़र आ रहा है, लौंग नज़र आ रही है, काली मिर्च नज़र आ रही है, सौंफ है, ज़ीरा है। आप इन सबको पीस लेंगे तो उससे ये होगा कि आप इसमें एक तो फ्लेवर अच्छा आएगा और दूसरा ये कि आपके जो जिसमें आप जो स्टॉक बना रहे हैं वो आपका बहुत अच्छा बनेगा। तो इसमें हम इसका जो स्टॉक जो हम निकालेंगे, हम इन स्पाइसेस को ऐड करेंगे, इसका स्टॉक निकालेंगे मटन, बीफ या फिर आप इसमें निकालें चिकन में, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे और इसके साथ साथ हम जो हम ऑयल ऐड किया है उसको हम हल्का सा करते हैं थोड़ा सा, ये ऑलरेडी ब्राउन है तो इसलिए आपको ज़्यादा इसको ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप इसमें थोड़ा सा पानी और साथ में आप इसको पकाएंगे। अब इसमें हम साथ ही इसमें हम जो चिकन है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इसमें हम चिकन को ऐड कर देंगे और इसमें हम फिर ऐड करने के बाद इस ब्राउन प्याज में इसको हम पकाएंगे। जो राइस है वो ऑलरेडी आपने भिगो के रखे हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये लीजिए, इसमें हमने इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। देखिए इसकी कितनी ज़बरदस्त खुशबू आपको आएगी क्योंकि प्याज ऑलरेडी ब्राउन है और हमें चिकन को जस्ट ऑयल का फ्लेवर देना है, तो इसलिए आपने जब इसको कंबाइन करेंगे इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट।
इसमें हम ऐड करेंगे योगर्ट, तकरीबन 2 से 3 चम्मच आप इसमें दही के ऐड करें। अगर आप इसको बोनलेस में बनाना चाह रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप इसमें थाई के पीस ले सकते हैं, आप इसमें बोनलेस के अलावा हड्डी वाला चिकन वो भी प्रॉपर ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारा है स्पाइसेस का पाउडर, वो इसमें ऐड करेंगे आलू बुखारे के साथ। ये देखें, इसको हम अच्छी तरह से करेंगे। व्यूअर्स, जो हमारी आज की रेसिपी है सेकंड वाली चने की दाल का हलवा, वो भी बहुत मज़े का है, इसलिए आप उसको भी ज़रूर देखना है। उसके बारे में मैं आपको ये थोड़ा सा टिप बता दूं कि आपने उसका क्या करना है कि चने की जो दाल होगी ये आप देख सकते हैं, जो कि आपने बॉईल करनी है। बॉईल कैसे करनी है, आपने उसको 2 घंटे के लिए भिगो देना है, पानी आपने उसके ऊपर रखना है। जैसे दाल आप देखेंगे तो पानी इसका उबल रहा है तो आपने उसमें दाल ऐड कर देनी है। ये आप देख लें कि ये जो दाल है, इस दाल को हम जब बॉईल कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 बॉईल में, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी हम पेस्ट बना लेंगे। कुछ इस तरह से इसकी पेस्ट बनेगी। तो अभी हमें इसका हलवा बनाना है चने की दाल का, तो लेकिन आपने इसको मिस नहीं करना है, इसको प्रॉपर मैं बताऊंगी, लेकिन अभी आपको मैंने हल्का सा इसके बारे में बता दिया कि हम किस तरह से इसको बनाएंगे। अब इसमें हम जो स्टॉक है वो ऐड कर देंगे सारा। इसमें हमने सारा स्टॉक ऐड कर दिया। और इसमें अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। ये देखें, इसमें अब हमें सॉल्ट ऐड करेंगे। ये अच्छा जी, अब आपको जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो बिरयानी के ऐड किए हैं, स्टॉक जो हमें निकाला वो पुलाव के स्पाइसेस से निकाला, और इसके अलावा आपको पता है कि अब हमने इसमें क्या किया कि इसमें हमने जो स्टॉक था पुलाव वाला उसमें ऐड कर दिया। अभी इसमें हम जब राइस ऐड करेंगे तो उसके बाद फिर हम इसमें जो बाकी के मसाले हम इसमें वो भी ऐड करेंगे, जो कि आपको मैंने दिखाया। राइस हमारे ऑलरेडी भिगो के रखे थे, इसका पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया, आप देख सकते हैं। जैसे इसका पानी आएगा, बबल होगा, हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। उसके अलावा जो इसकी गार्निश है मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें जो हमारी बिरयानी की जो गार्निश होती है, जिसमें ग्रीन चिलीज़ है, साथ में आप देख रहे हैं टमाटोज़ हैं, साथ में आप देख रहे हैं पुदीना, और साथ में ग्रीन कोरिएंडर है फ्रेश, वो है, साथ में आप इसमें चॉप की अदरक, वो हम इसके ऊपर इसकी गार्निश करेंगे। तो ये बहुत ही आपके मज़े का पुलाव बिरयानी की एक रेसिपी बनेगी। इसमें अगर आप एडिशन करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी नट्स की भी कर सकते हैं मज़ीद इसको और अच्छा बनाने के लिए। तो आप ये आपकी अपनी वेरिएशंस हैं, लेकिन आपको मैंने बताया कि आपने इनको कैसे बनाना है पुलाव बिरयानी को। जी, इसमें हम थोड़ा सा इसमें एक डालेंगे बादियन खताई का फूल थोड़ी सी खुशबू के लिए, और साथ में एक डालेंगे सिनेमन स्टिक। बस एक से ज़्यादा नहीं हम ऐड करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका स्टॉक में इसको निकाल लिया है। और दूसरा, जब हम इसको दम देंगे फिर हम जो हमारे पास जो इलायची है हम इसको दम में इसके साथ रख देंगे। आप यकीन करें कि इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू होगी जब आप इसको ओपन करेंगे। तो ये जनाब इसका पानी भी और बबल्स पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे जो राइस है मैं इसको ऐड कर देती हूँ, ये आपके सामने, क्योंकि पानी इसका ऑलरेडी बॉइल्ड हो रहा है। ये हमने इसको राइस भी ऐड कर दिए, और ये देखें, क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स हमारी ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, तो मैंने इसमें राइस जो उनसे थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं, ताकि जब हम ब्रेक के बाद आएँ तो हम यहाँ पे अपनी जो सेकंड रेसिपी है चने की दाल का हलवा फिर वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है चने की दाल का हलवा, जो कि हमारे राइस थे पुलाव बिरयानी, उसको हमने दम पे रख दिया है। जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने राइस ऐड किए हैं।
अच्छा, आप सोचते होंगे कि इसको इतनी जल्दी दम मैंने कैसे दे दिया, तो उसको पहले मैं बता दूंगी कि जो राइस थे वो ऑलरेडी हमने इसको भिगो के रखा था घंटे पहले। उसके बाद उसका पानी फुल ड्रेन कर दिया, जैसे पानी बबल हुआ हमने इसमें राइस ऐड कर दिए। अब इसको हमें दम पे रख दिए। अब हम बनाएंगे चने की दाल का हलवा। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा देसी घी। हम उसमें सबसे पहले घी ऐड करेंगे। ये देखें, इसमें हमने घी ऐड कर दिया। अच्छा जी, अब हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे छोटी इलायची, इसको आप कहते हैं ग्रीन कार्डमन। इसको हम ऐड करेंगे इसमें। ये देखें, इसको छोटी इलायची भी कहा जाता है, जैसे कि पहले आपको मैंने बताया था मोटी इलायची जो बड़ी वाली कहा जाता है। इसको हम हल्का सा मैं करूँगी सौते। ये देखें, इसको हम करेंगे हल्का सा सौते। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो चने की दाल आपको मैंने दिखाई थी ऑलरेडी, इसको जस्ट मैंने ब्लेंड किया है, इस फॉर्म में आ जाएगी। आप इसको ये मत सोचें कि इसको कैसे बनाएं। हाँ, इसमें थोड़ी सी अगर आप एडिशन करना चाहते हैं तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप इसमें थोड़ी सी इसको खड़े खड़े आप इसको सेल्स पे भी मसल सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आजकल इतना माशाल्लाह से ज़माना तरक्की कर चुका है, तो हर चीज़ की ऑलरेडी आ चुकी हुई है। तो इसमें हम अब ऐड करेंगे जो दाल है हमारी। अब इसमें हम दाल को ऐड करेंगे। ये देखिए ज़रा, तो हम दालों को ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसमें हमें जो दाल थी चने की वो हमने इसको फैल ली। आपको पता है कि चने की जो दाल है उसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। इसको पूर मैन डाइट भी कहा जाता है, ये इक्विवेलेंट टू प्रोटीन्स है। और आपको पता है कि जो लोग डाइट पे हैं या जो लोग समझते हैं कि उनमें प्रोटीन्स की कमी है, अब वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं जो चिकन हो गया या इस तरह की चीज़ें, बीफ वगैरह, तो वो चने की दाल की इस तरह का ऑल्टरनेट कोई सी भी चीज़ बना के खा सकते हैं। उसके अलावा आपको मालूम है कि हमारे यहाँ देहात साइड के ऊपर जितनी भी हमारी ख़वातीन जिनको थोड़ा सा होता है कि थोड़ी सी उनमें कमी है, ताकत नहीं है, या फिर उनको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी खाएं जिनमें उनको थोड़ा सी एनर्जी लेवल बूस्ट अप हो, तो ये बहुत इस पर अच्छी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। और जिसको कहा जाता है कि मैंने से अभी बताया कि ये प्रोटीन्स के बिल्कुल अल्टरनेट है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसका भी ज़रूर ध्यान रखा करें। अब आप देखें, हम इसका हलवा बनाएंगे, बहुत ही मज़े का इसका हलवा बनेगा चने की दाल का। इसमें हमने सिर्फ, मैं आपको फिर से रीके बता देती हूँ आपने क्या करना है। चने की दाल आप लेंगे, आप उसको भिगो के रख दें 2 घंटे के लिए। वो दाल का जो पानी है उसमें सोख हो जाएगा। उसके बाद आपने उस दाल को उबालना है और तकरीबन 2 से 3 उबाल में आप देखिएगा कि जो आपका पानी है दाल के अंदर जो ऑलरेडी वो उसमें अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाएगा। और फिर उसमें हम ये करेंगे कि इसको हम स्टेन कर लेंगे। स्टेन करने के बाद आपने इसको उसी पानी में थोड़ा सा डाल के उसको आप ब्लेंड कर लें चॉपर में, जिसमें हम कीमा आमतौर पे अपना करते हैं। तो उसके बाद हम इसको क्या कहते हैं, इसमें पकाएंगे, जैसे कि इसमें हमने ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि इसमें अच्छी तरह से खुशबू ना आ जाए। अब देखिए, मैंने इसमें कितना घी डाला था, लेकिन इसमें घी सारा इसमें ऑब्जर्व हो गया है। हालांकि इसकी आंच भी बिल्कुल दरमियानी है, कोई तेज़ इसका फ्लेम मैंने नहीं रखा हुआ। इसमें हम थोड़ा सा और अब ऐड करेंगे। अगर आप इसको ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ के जो देसी मिठाइयाँ हैं, हलवा जात हो गई या मिठाइयाँ वगैरह हो गई, वो देसी घी या घी में ही बने तो ही उसका मज़ेदार जायका बनता है। और मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि आप जब भी हलवे बनाएं तो आप इनको घी में ही बनाएं, क्योंकि घी में जो टेस्ट निकलेगा उस हलवा जात का वो चीज़ नहीं बनेगा। अब इसमें हमें शुगर ऐड करनी है और उसके साथ साथ हमें इसमें ड्राई मिल्क भी ऐड करना है, लेकिन हम पहले इसमें शुगर ऐड कर देते हैं। ये देखिए, इसमें शुगर भी हमने ऐड कर दी। इसको साथ साथ आपने हिलाते जाना है, क्योंकि इसके लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि अगर आप इसको चम्मच नहीं हिलाएंगे, मीठा कोई सा भी बने, मैं हमेशा बताती हूँ कि मीठे को आपने अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि मीठा बड़ी जल्दी थोड़ा सा अपना असर उनसे वो ज़ाया कर देता है और उसमें स्मेल सी आ जाती है अगर आप इसको नहीं, उसका ख्याल थोड़ा सा रखेंगे। इसकी आंच हम थोड़ी सी आहिस्ता कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं, क्योंकि दाल ऑलरेडी कुक्ड है और इसके अंदर जो बबल्स आ रहे हैं इसका मतलब है कि जो आप दाल का जो आपने हलवा बनाया है उसके अंदर थोड़ी सी जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी उसकी बेहतर है। लेकिन इसको भी मज़ीद और पकाएंगे, क्योंकि इसको पकने के साथ साथ आपने इस बात का भी ख्याल करना है कि ये कच्ची ना रह जाए।
चने की दाल, अगर आप ये सोचते हैं कि अगर कुछ लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि अगर हम बेसन इसके अंदर यूज़ कर लें तो बेसन का हलवा बन जाएगा। बेसन का हलवा बिल्कुल डिफरेंट होगा और मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी, बल्कि मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि अगर आपने बेसन भी बनाना है तो आप चने की दाल ख़रीद लें और उसको ख़ुद से आप पीस के बेसन बना लें। अगर आपने कोई चीज़ बनानी है, आप फ़र्क देखिएगा कि जो बाज़ार का बेसन होगा जो आपने ख़ुद से बनाया होगा उसमें कितना फ़र्क होगा। ये देखें, इसको हम कितने अच्छी तरीके से इसका भी थोड़ा सा इसका बनने में थोड़ा सा टाइम है इसको, लेकिन हमें इसको चम्मच इसका हिलाते रहना है, चम्मच इसका नहीं छोड़ना। और यही नहीं, आपको मालूम है कि चने जैसे कि विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुके हैं और हलवे ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हलवा बना के फ्रिज में रख दें और शाम की चाय के साथ ख़ास तौर पे अगर आप इसको सर्व करें तो ये बहुत अच्छा आपका एक अल्टरनेट है। तो इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इसको बना के रख भी सकते हैं। आमतौर पे हलवा ज़्यादा ऐसे होते हैं कि जिनको बना के रख दें तो आप इसको बार बार रीयूज़ भी कर सकते हैं, इनका जायका ख़राब नहीं होता। ये देखिए, अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क इसमें फ्लेवर देगा, क्योंकि चने की दाल का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो इसलिए आप उसका फ्लेवर थोड़ा सा, अगर आपको वहाँ पे मिल जाता है खोया वगैरह तो आप उसको उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें इसलिए ड्राई मिल्क यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा आपको इजी लगे कि ड्राई मिल्क से इसका थोड़ा सा तो फ्लेवर अच्छा बनेगा। और दूसरा ये कि इसमें थोड़ी सी इसमें जो इसका टेस्ट है वो थोड़ा सा इसका डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि दाल के अंदर बहुत चने की दाल का स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर होता है। इसमें चूँकि हमने इलायची भी डाली हुई है, लेकिन फिर भी हम इसको हल्का हल्का करेंगे। ये देखिए, इसको भी हल्का हल्का हम बनाएंगे, फिर उसके बाद इसमें हम चीज़ें दूसरी की ऐड करेंगे। आपने इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है, मैं इसमें रेजन्स यूज़ करूँगी, साथ में आलमंड्स यूज़ करूँगी, साथ में ये आप यूज़ कर देंगे आप कोकोनट फ्लेक्स हैं ये यूज़ करूँगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें कोकोनट फ्लेक्स पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका भी फ्लेवर आएगा। और ये नहीं साथ साथ जैसे कि अभी बन रहा है, इसको अभी हम बना रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं इसको एक और भी इसका जो वेरिएशन है कि कुछ लोगों को सूजी का हलवा बहुत पसंद है, तो वो ये कर सकते हैं कि इसमें तकरीबन एक छोटी सी प्याली तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर, जैसे कि ये छोटी प्याली आप इतनी साइज़ में 4 टेबलस्पून इसमें सूजी को लहदा से भून लें और भूनने के बाद आप इसमें मिक्स कर लें, तो भी आपका बहुत अच्छा सूजी और साथ में दाल का हलवा बन सकता है। ये वेरिएशंस आई आप इसमें कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें अभी थोड़ा सा हम इसमें अभी हमें थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें तो बहुत ज़्यादा घी जा रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो घी है वो हलवे में तो जाएगा ही। और जैसे कि पहले बताया कि आप सुबह के ब्रेकफास्ट में अगर 2 टेबलस्पून भी आप हलवा खा लें और साथ में 1 कप चाय पी लें तो इट्स एनफ फॉर यू, कि आपकी तो इसमें एनर्जी लेवल के लिए बहुत अच्छा है। तो आप ऐसी चीज़ें बनाएं और बच्चों को ख़ास तौर पर ज़रूर है सुबह के नाश्ते में या शाम की आप एक गिलास मिल्क के साथ या एक ग्लास 1 कप ऑफ टी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से भी करेंगे यहाँ पे जो, और साथ साथ जो हमने रखा है इसकी पुलाव बिरयानी, वो व्यूअर्स दम पर है। ये देखिए, अभी इसमें इसकी ये निशानी है कि जो इसके जो मैं आपको इसकी निशानी बता दूँ अच्छी तरह से, वो क्या है कि जब आप इसको पैन को करेंगे तो इसका पूरा जो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल एक जैसी इसकी हो जाएगी। वरना ये कि जो आप जब इसको पकाएंगे तो जो इसका हलवा होगा वो आपके पैन के साथ ही लग रहा होगा। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको कर रही हूँ और ये बिल्कुल इसके साथ साथ, ये देखें ज़रा, ये देखें, ये देखें ज़रा, इसको अच्छी तरह से भी हम और भूनेंगे। अब इसमें हमें शुगर और ऐड करेंगे थोड़ी सी, और फिर इसको हम इसमें जो बाकी की चीज़ें इसमें वो ऐड करेंगे, जैसे कि कोकोनट पाउडर, ड्राई मिल्क। अभी हमारे पास ड्राई मिल्क पड़ा हुआ है जो कि हम इसमें ऐड करेंगे, अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। अब इसका टाइम है भूनने का, क्योंकि इतनी जल्दी आपने नहीं करनी है। जब भी व्यूअर्स आप इस तरह की चीज़ें बनाएं, ख़ासतौर पर पुलाव हो गया, बिरयानी हो गया, कौरमा हो गया, या फिर हलवा जात हो गए या मिठाई जो हमारी टिपिकल देसी हैं, तो उन सब चीज़ों को टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको तरीके से करेंगे तो आई होप कि आप चीज़ें तो बना पाएंगे। और दूसरा ये कि आपको 3-4 दिन के लिए थोड़ा सा ये भी मिल जाएगा सुकून कि आपने चीज़ बना के रखी हुई है। तो इसलिए आपने ज़रूर इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपने इसमें जल्दी जल्दी नहीं डालनी है।
क्योंकि आपने जो चीज़ बना रहे होंगे उसका अगर जायका अच्छा ना बने तो फिर आपको लगेगा कि ये चीज़ आपको थोड़ी सी बेहतर नहीं हुई। अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर, साथ इसमें यूज़ करेंगे हम थोड़े से आलमंड, कुछ हम इसमें अंदर ही इसमें ऐड कर देंगे और कुछ इसमें हम गार्निश के तौर पे रखेंगे। ये देखें, इसमें हम गार्निश के तौर पे करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसका कलर थोड़ा सा और खूबसूरत हो तो आप इसमें हल्का सा फूड कलर ऐड कर सकते हैं, जिसको हम आमतौर पे बिरयानी में यूज़ करते हैं। जो कि अभी मैं पुलाव बिरयानी बना रही हूँ, इसमें हम इसकी गार्निश में यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसको जो हमारा बन रहा है चने की दाल का हलवा, अभी हम इसको खूब पकाएंगे और फिर इसके बाद जो हमारी थर्ड रेसिपी है जो कि एक सैलड है, कॉकटेल सैलड बनेगा, वो इसके साथ आप सर्व करेंगे। बेहतरीन आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का भी व्यूअर्स टाइम आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ पे एक छोटी सी पहले ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी थर्ड रेसिपी। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है चने की दाल का हलवा, जिसकी मैंने आग बिल्कुल आहिस्ता कर दी है, दम वाली, ताकि इसको तकरीबन हम 5 से 10 मिनट, 5 से 6 मिनट, बल्कि 10 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि दाल हमारी ऑलरेडी बनी हुई थी। तो इसको हम दम पे रख देंगे जब तक इसका ऑयल सरफेस पे आता है। जैसे कि आपको सामने हमने अपने दम पे रखे थे पुलाव बिरयानी, इसको हमने दम पे रखा हुआ है। तो इसके साथ साथ व्यूअर्स जो हमारी थर्ड रेसिपी है चिकन एंड वेजिटेबल कॉकटेल सैलड, मैं चाहती कि आपको उसके बारे में थोड़े से इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती कि हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। हमें उसके लिए चाहिए चिकन के आप चंक्स ले सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट के आप क्यूब कटिंग में पीस ले सकते हैं, आप थाई के पीस ले सकते हैं। आपको बेसिकली इसके लिए चिकन चाहिए, जिसको आप फ्लेवर कोई से भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसको टमाटो प्यूरी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें टॉस करने के लिए चिकन को। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप इसमें टॉस नहीं करना तो इट्स ओके। इसके अलावा आपको इसमें चाहिए मशरूम्स, आपको जैसे कि नज़र आ रहे हैं हमारे पास ये मशरूम्स भी पड़े हुए हैं, इसमें मशरूम्स यूज़ करेंगे, इसमें हम टमाटोज़ यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास तमाम वेजिटेबल्स हैं, ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये हमारे पास वेजिटेबल्स पड़े हैं तमाम। हम इसमें वेजिटेबल्स सारे यूज़ करेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कैरेट भी है, स्प्रिंग अनियन भी है, आइसबर्ग भी है, साथ में इसमें कोरिएंडर लीव्स भी हैं। इसके अलावा आप इसमें यूज़ करेंगे कॉर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेमन आप इसमें यूज़ करेंगे, इसमें इसका जो लेमन जूस है वो यूज़ करके इसमें आप इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा जैसे कि आपको मैंने इसमें योगर्ट लिखी हुई है, आप इसमें योगर्ट तकरीबन 2 से तकरीबन 2 टेबलस्पून आप लें। वो भी आपने चिकन के जो चंक्स हैं उसमें टमाटो प्यूरी में आप इसको सौते करें, थोड़ा सा स्पाइसी करें, क्योंकि आपको जो भी आपके टेस्ट इसमें डेवलप होगा वो आपके चिकन के चंक्स के ज़रिए होगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसको सिंपल रखना तो आप इसमें इन चीज़ों को माइनस भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी करें, आप इसको अकॉर्डिंग टू अपर टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे ये रेसिपीज़, जैसे मैं आपको सॉल्ट एंड शुगर के बारे में बताती हूँ, जैसे कि इसमें हमने शुगर ऐड की, घी ऐड किया, तो ख़ास तौर पे वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि वो इसको ज़रूर खाएँ। हाँ, 1 आधा चम्मच तो अकॉर्डिंग टू आप अपने डॉक्टर से मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम इसमें चीज़ें यूज़ करते हैं, इसमें सॉल्ट की एडिंग होती है, तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है तो वो काइंडली इस नमक से जैसा उनकी रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से आप इनको यूज़ करें। तो ये हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ हम वेजिटेबल्स और काटेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ साथ अपनी थर्ड रेसिपी। लेकिन मैं चाहूँगी कि जो कि हमारा फर्स्ट रेसिपी कार्ड है वो अभी तक हमने इसका देखा नहीं है, तो एक तो उसका जो हमारा है चिकन पुलाव बिरयानी, मैं चाहूँगी कि आप इसका देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे जिसका हम अपना जो दम है
इसका बिरयानी का वो दम भी देख लेते हैं साथ साथ। ये देखिए इसका दम ऑलरेडी आ चुका है। इसमें हम अब डालेंगे फूड कलर। इसमें हमने फूड कलर बिरयानी का ऐड कर दिया। इसके साथ इसमें हम यूज़ करेंगे जो इसकी गार्निश है, हम इसकी गार्निश भी इसमें ऐड कर देते हैं, जो कि टमाटो प्यूरी, टमाटो के चंक्स हैं, पुदीना और धनिए के इसमें पत्ते हैं, और साथ में इसमें ग्रीन चिलीज़। ये देखें, इसको हमने दम पे रख दिया। और इसके साथ साथ जो हमारी इसकी कटिंग है हम वो भी कर लेते हैं। आप इसकी कटिंग कैसे करें, आप इसको स्क्वायर कटिंग में भी कर सकते हैं, और आप इसको चाहें तो आप इसको सिंपल कटिंग इज़ अप टू यू। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब भी आप कोई चीज़ कटिंग करें, आप इस तरह से करें कि आपकी तमाम चीज़ों की कटिंग एक जैसी हो। अगर आप डिफरेंट करेंगे तो फिर वो चीज़ आपकी नहीं बनेगी। इसमें हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये ले, इसमें हमने क्यूकम्बर को काट लिया। इसी तरह से हम बाकी की भी वेजिटेबल्स को काट लेंगे, और कुछ हमने ऑलरेडी काटी हुई हैं, लेकिन मैंने था कि शायद आपको बता दूं कि इसको हम किस तरीके से इसकी बाकी की हम कटिंग करेंगे। ये देखें, इसको हम किसी बाउल में डाल लेते हैं इन चीज़ों को, ताकि इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम क्यूकम्बर ऐड करेंगे। अभी हम टमाटो भी ऐड करेंगे। जैसे कि आपको बताया कि योगर्ट एंड टमाटो प्यूरी, आपने इन दोनों चीज़ों को इसमें चिकन के जो थाई पे आप पीसेस लेंगे या चंक्स लेंगे, आप इसमें जस्ट हल्का सा उसमें सौते करना है। इसमें हम ऐड करेंगे हल्का सा लेमन। इसमें हम लेमन का इसमें हल्का सा फ्लेवर देंगे, और इसके साथ साथ जो बाकी का लेमन है हम इसको अभी साइड पे रखेंगे। इसमें अब ऐड करेंगे हम मशरूम्स। और इसमें अब ऐड करेंगे हम चिकन के जो चंक्स हैं, जिसको टमाटो प्यूरी में हल्का सा आप सौते करेंगे। ये देखिए, इसमें हम ऐड करेंगे हल्का सा ग्रीन चिलीज इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम फ्लेवर आएगा, साथ में इसमें टमाटो के चंक्स ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें हल्का सा हम ऐड करेंगे सॉल्ट। ये देखिए, इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, देख रहे हैं आप। इसके अलावा आप इसको थोड़ा सा अगर स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें क्रश चिली ऐड करें, लेकिन सैलड को मैं हमेशा यूनिवर्सल तरीके से, यानी कि इसमें सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर जस्ट आप इसका सीजनिंग करें और इसको आप सर्व करें। जो बाकी की चीज़ें होती हैं आप कोशिश करें कि आप इनके हल्के से जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके टेबल पे पड़ी हो, सॉल्ट का पेपर, सॉल्ट एंड पेपर पर आप रखें। जिसने जो चीज़ यूज़ करनी है वो अपने अकॉर्डिंग टू परचेज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कई चीज़ें लोग ऐसे होते हैं जिनको नमक खाना बंद है, या फिर उनको लगता है कि उनको स्पाइसी नहीं खाना, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखें। इसमें हम एक और चीज़ जो ऐड करेंगे वो हम करेंगे कॉर्न्स भी हमने ऐड किया इसमें। ये हमारा बहुत ही एक मज़ेदार सैलड बनेगा। इसी सैलड को आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, किसी भी आप पीस के साथ भी खा सकते हैं, जैसे कि आप टिक्के के चंक्स हो गए, या इसको आप उसको भी फ्लेवर दे सकते हैं। इसके साथ हम अपना इसको भी देखेंगे, हलवा भी ये देखिए, हलवा भी साथ साथ हो रहा है इसमें। ये देखिए ना, इसमें हलवा भी साथ साथ हो रहा है। इसमें हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे ऑयल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही साथ चिपक रहा है। आप इसमें हल्का सा ऑयलिंग कर सकते हैं ताकि इसके ऊपर बहुत अच्छी लेयर आ जाएगी। ये देखिए ज़रा, ये बहुत अच्छा इसमें हलवा हमारा बन चुका हुआ है बेसिकली। और इसकी क्या निशानी है ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा, ये हमारा हलवा बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा इसमें एडिशन करना चाहते हैं, इसमें हमने नट्स भी ऐड कर दिए इसके हिसाब से। अभी इसको थोड़ा सा मैं ठंडा करूँगी, ठंडा करने के बाद इसको फिर मैं डिश में ऐड करके इसका हम पूरा प्लेटर बनाएंगे। इसके साथ साथ जो हम इसमें ऐड करेंगे जो बाकी की चीज़ें हैं वो है आइसबर्ग, एंड साथ में इसमें ऐड करेंगे हम थोड़े से इसके सलाद के पत्ते। इसको भी हम फाइनली चॉप कर लेते हैं। इसको हमने हल्का सा चॉप कर लिया। इसको आपने बहुत फाइन चॉप नहीं करना, आप इसको थोड़ा सा रफली चॉप करें। इसमें हम ऐड करेंगे, अभी मैंने जैसे कि बताया था, अभी मैंने एक लेमन रखा हुआ है,
उसको मैंने अभी नहीं इसमें ऐड किया, अब इसमें ऐड करूँगी। अब यहाँ पे हमारे पास कटे हुए कुछ प्याज पड़े हुए, अब इसमें हम वो ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे ऑलिव्स भी पड़े हुए, कैरेट्स भी कटी हुए हैं, वो भी इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ साथ इसमें हम क्यूकम्बर को अगर आप चाहते हैं कि खीरा आमतौर पे पानी बहुत जल्दी छोड़ देता है, आप इसके बीज निकाल लें या इसमें एक ही खीरा ऐड करें। तो अगर आपने अभी खाना है और अगर आपने इसको कैरी करना है या थोड़ी देर और इसको लॉन्ग चलाना है तो फिर आप क्यूकम्बर मत ऐड करें। साथ में इसमें हम कैप्सिकम ऐड करेंगे। ये देखें, अब इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जो कि ऑलरेडी हमने रखा हुआ था। ये देखिए, इसमें हमने लेमन को भी इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें हल्का सा मैं दूंगी और थोड़ा सा फ्लेवर सॉल्ट का। ये अब इसको हम टॉस करेंगे। ये देखिए, इसको हम करेंगे टॉस। ये देखिए ज़रा, इसको टॉस करेंगे अच्छी तरह से। अभी इसमें हमने ऑलिव्स डालने हैं, ये थोड़ी सी इसकी गार्निश के लिए। ये हमने ऑलिव्स भी इसमें ऐड कर दिए। बहुत ही मज़े का आपका कॉकटेल सैलेड बनेगा जिसमें तमाम वेजिटेबल्स जा रहे हैं। अगर आप इसमें कोई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि फ्रूट्स में आप एप्पल ऐड कर सकते हैं इसमें, और इसमें आप पीच ऐड कर सकते हैं, पियर्स ऐड कर सकते हैं। वो फ्रूट्स जो थोड़े से पानी नहीं छोड़ते या थोड़ा से इनकी थोड़ा सा लगेगा कि सैलेड में जाने से थोड़ा सा उसकी शेप या उनका जायका ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हमारे पास थोड़े से मशरूम्स पड़े हैं, वो भी हम थोड़े से ऐड इसमें और करेंगे। पहले हमने मशरूम्स के लिए नीचे ऑलरेडी कर दी थी, अब इसमें बाकी की जो रह गए हम वो भी ऐड कर देंगे। ये लीजिए, इसको हम अब टॉस कर लेंगे दोबारा से। ये लें, अब इसको हम एक प्लेटर में निकालेंगे और इसके साथ साथ जो हमारे बनाई थी बिरयानी उसको भी हम निकालेंगे। इसमें भी थोड़ी सी हमने सीजनिंग और करनी है। इसको थोड़ी देर के लिए, जैसे कि मैंने इसमें लेमन जूस इसमें ऐड किया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा देर इसको आप पड़े रहने दें ताकि इसमें अच्छी तरह से लेमन एंड सॉल्ट का अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। इसके साथ साथ जो बिरयानी है उसका हमने दम ऑलरेडी उसको दम इसका कर लिया था। अब इसको हम दम इसका देख लेते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए हमारे जो बिरयानी है इसमें बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आ चुका है। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा, इसमें बिरयानी का भी फ्लेवर आ गया है और आप देख सकते हैं कि इसमें चिकन भी बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका हुआ है। ये देख सकते हैं। तो ये आप इसको अब हम इसको डिस्प्ले में लगा देंगे। हम अपने प्लेटर में लगाएंगे जो बनाई हमने। इसमें बिरयानी का भी फ्लेवर आ रहा है और साथ में पुलाव का भी। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको दोनों रेसिपीज़ बहुत पसंद है, या आप ये भी कह सकते हैं कि या जो घर में सोच रहे हैं कि आज पुलाव बनाएं और कुछ कह रहे हैं नहीं बिरयानी बनेगी, तो आप आज इस रेसिपी को ट्राई करें। ये देखिए, ये देखिए, इसमें हमने सारे स्पाइसेस भी इसमें आ रहे हैं और साथ में इसमें बिरयानी का कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है। आपने इसमें जो फूड कलर है वो ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, बिल्कुल एक साइड से आपने ऐड करना है, वन साइड से। अगर आप फुल साइड से करेंगे तो सारे राइस आपके येलो हो जाएंगे। ये लीजिए, हमने इसमें ऐड कर दिया। साथ में ये ग्रीन और रेड चिलीज़ इसके ऊपर हम थोड़ी सी गार्निश कर देंगे। ये लीजिए, ये इसको हम करेंगे अब यहाँ पे अपनी प्रेजेंट थोड़ा सा, जब तक इसको हम करते हैं साइड पे। ये हम करेंगे ग्रीन चिलीज़, साथ में यहाँ पे मेरे पास कटा हुआ प्याज पड़ा हुआ है, साइड पे हम वो लगाएंगे। साथ में रखेंगे थोड़ा सा टमाटोस, और इसके साथ साथ थोड़ा सा इसकी हम करेंगे गार्निश। ये देखें ना, ये हम टमाटर को साथ में लगाएंगे। ये लीजिए, ये हमारे जो राइस हैं ये हमने रेडी कर लिए हैं जी। ये ले, ये हमारे जो पुलाव बिरयानी के रेसिपी रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे जो हमारी सेकंड रेसिपी थी चने की दाल का हलवा, व्यूअर्स मैं चाहूँगी कि उसको भी मैं डिश आउट कर दूँ, लेकिन उससे पहले आप देखें
चने की दाल का भी रेसिपी कार्ड। यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला जो चने की दाल का हलवा है इसको भी हम डिश आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है चने की दाल का हलवा, जिसके आप ब्रेक से पहले आपने रेसिपी कार्ड भी देखा। इसको मैं अब गार्निश कर रही हूँ, इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। और जैसे कि आपको मैंने बताया, आप इसकी गार्निश अपने फेवरेट नट से भी कर सकते हैं, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। अगर और कुछ नहीं तो अगर आप इसको चाहते हैं कि सिंपल तरीके से बनाना नट्स के बगैर, तो आप इसमें हल्का सा कोकोनट स्प्रिंकल कर दें। ये देखें, इसको हम करेंगे। ये हमारा जो है दाल का हलवा ये भी रेडी कर दिया है। इसके साथ जो राइस थे, इसके साथ मैंने बनाया हल्का सा ये मिंट रायता, जिसमें आपने ऐड की हैं चीज़ें और थोड़ी सी इसमें सॉस अपने उसकी बनाई है, रेडी की है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने इसको थोड़ा सा, अगर आप चाहते हैं फ्लेवर देना, तो आप इसमें ग्रीन चिलीज़ का थोड़ा सा फ्लेवर ज़्यादा भी दे सकते हैं। इसको हम रखते हैं साथ राइस के साथ साथ। हमने आपको पता है कि जब भी कोई इस तरह की डिशेस बनती हैं तो आप इसमें कच्चा प्याज या सादा प्याज भी साथ ज़रूर रखें, तो ज़रा पूरा आपका डिस्प्ले रेडी होता है। इसके साथ साथ जो हमारा सैलेड है, अब हम इसको थोड़ा सा टॉस करेंगे। इसको हम टॉस करेंगे। ये देखिए, जो हमने पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इसमें तमाम की तमाम जितने भी हमने इसमें चीज़ें ऐड की थी स्पाइसेस में, और साथ में स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से इसमें जायका भी उसमें सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर का आ चुका होगा। साथ में लेमन जूस के साथ इसका बहुत अच्छा फ्लेवर एंड टेक्सचर बन चुका हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें हमने अच्छी तरह से इसको स्प्रिंकल करके तमाम चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया। जब तक व्यूअर्स मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग करती हूँ, तब तक देखिए आप इसका कॉकटेल सैलेड का रेसिपी कार्ड। ये देखिए व्यूअर्स, में जो ऑलिव्स थे कुछ मैंने एज इट इज़ ऐड कर दिए हैं, और कुछ ऑलिव्स थे वो मैंने इसको थोड़ी सी कटिंग करके इसकी थोड़ी सी मैंने गार्निश कर दी है। वैसे तो आमतौर पे ऑलिव्स पिज़्ज़ा वगैरह में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप सैलड्स में भी यूज़ करेंगे तो आपको उतना ही अच्छा लगेगा। और कहते हैं कि थोड़ा सा कुछ सैलड्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ चीज़ें अगर आप ऐड भी कर दें तो वो उसका जायका तो अच्छा रहता है, लेकिन उस पर थोड़ा सा वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, कुछ वैसा हो जाता है। इसी तरह हमारा जो सैलड है इसको भी रेडी कर दिया। आप देख सकते हैं कि इसकी भी थोड़ी सी मैंने गार्निश कर दी है। और साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि इसमें अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इसमें लेमन जूस भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ये करती हूँ कि इसमें हम एक फ्लावर है वो बना लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा टमाटो फ्लावर इसमें हम बना लेते हैं, इसको साइड पे लगाने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक प्रेजेंटेशन अच्छी रेडी हो जाएगी। फोकस ज़रूर किया करें कि आप जब भी कोई चीज़ बनाते हैं आपकी जो प्रेजेंटेशन है बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि खाना बनाना तो सभी को आता है, लेकिन बेहतरीन जो उसका तरीका है वो उसको प्रेजेंट करने का होता है। ये देखिए, हमने इसको साथ में इसका फ्लावर भी बना दिया और हमने इसको प्रेजेंट भी कर दिया। व्यूअर्स, आज का जो हमारा मेन्यू था मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको
पसंद आएगा और आप इसको वीकेंड पे ज़रूर एंजॉय करेंगे, इसको बनाएंगे, क्योंकि वीकेंड के ऊपर दिल करता है कि कुछ ऐसा मेन्यू हो, ख़ास तौर पर जैसे कि पुलाव बिरयानी वाला, वो ज़रूर आप बनाइएगा, उसको ट्राई भी कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। यही नहीं, साथ साथ जो हमने साथ सैलड बनाया, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि उनको थोड़ा सा डाइटिंग वाली चीज़ें बताएं, तो हमने उसमें डाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बता दी। यही नहीं, साथ साथ व्यूअर्स आपने देखा कि जैसे चने की दाल मैंने बॉइल की थी, अगर आपके पास चने की दाल थोड़ी सी बच जाए तो आप उस चने की दाल को भी अपने सैलड में यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक मिर्च और साथ उसमें थोड़ा सा टेस्ट देख के। यही नहीं, साथ साथ जो हमने चने की दाल का हलवा बनाया है, उसको आपने जैसे बनाने का तरीका मैंने को बताया, बहुत सिंपल तरीके से बनाया, लेकिन आप उसको थोड़ा सा हैवी बनाना चाहते हैं और ख़ास तौर पे कि रखने उसको थोड़ा सा रखना भी चाहते हैं, तो फिर आप ये करें कि आप इसको सूजी के साथ इनको मिक्स करके आप बनाएं, तो ये बहुत ही आपका बेहतरीन और मज़े का हलवा बनेगा। लेकिन इसके लिए आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है, कंडीशन है कि आप हलवे जब भी बनाएं आप में इसको घी में बनाना है। जैसे कि उसकी मैंने वजह आपको बता दी थी कि जो हलवा जाता है वो घी में ही बनते हैं। और इसके साथ साथ व्यूअर्स ये आज का जो मेन्यू था मैंने आपके साथ शेयर किया, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और लेकिन हमारे यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम भी चूँकि ख़त्म हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीक नई रेसिपीज़ के साथ सामिया खान आपकी खिदमत पर से हाज़िर होंगी। तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।